जब हमको दुख मिलना ही है तो हम भगवान की पूजा क्यों करें? क्या आप भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि दुख नहीं आवे? यदि ऐसा होता तो रामकृष्ण के जीवन में कभी दुख नहीं आता। अरे हम लोग तो फिर भी हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं, घर में जन्म लेते हैं, माता पिता सब रहते हैं। भगवान को जन्म ही कारागृह में हुआ, जेल में हुआ, जहां पर कोई संभालने वाला भी नहीं था। जन्म लेते ही पराये माता पिता के पास चले गए। पराये माता पिताओं से जब बहुत प्रेम हो गया तब उनको छोड़ करके सगे माता पिता के पास आना पड़ा। संपूर्ण मथुरा वासियों को श्रेष्ठ कर दिया तो जरासंध ने चढ़ाई कर दी, ब्राह्मणों को बैठा दिया अनुष्ठान में तो रण छोड़ के भागना पड़ा। समुद्र के बीच में जाकर के रहने लगे तो भाई लड़ने लगे, महाभारत का युद्ध हो गया। महाभारत के युद्ध से बचकर के जैसे तैसे सब सही करा करके लौट करके आके सांस लेने ही लगे थे कि यदुवंशियों को श्राप लग गया और भगवान के आगे स्वयं सारे यदुवंशी मर गए और भगवान रोकने के लिए गए तो भगवान पर ही चढ़ गए। इस प्रकार अपने संपूर्ण जीवन को दुख से ही, मैं कहता हूं इस बात को, लोग कई बार कहते हैं आप कैसे कह सकते हैं भगवान सदैव प्रसन्न रहे? भगवान प्रसन्न रहे क्योंकि दुखों को हावी नहीं होने दिया उन्होंने। लेकिन इस संसार में कोई भी आएगा तो उसको दुख सहना पड़ेगा क्योंकि संसार दुखालय है। आलय कहते हैं भंडार को, पुस्तकालय में पुस्तक है, भोजनालय में भोजन है, इस दुखालय में दुख है, यहां सुख नहीं मिलता। तो दुख की निवृत्ति के लिए आप भगवत पूजा करते हैं तो आप बहुत बड़े गलती कर रहे हैं। भगवत पूजा से दुख कभी दूर नहीं होते। दुख तो जीवन में आएंगे। यदि ऐसा हो ना तो मेरे जीवन में, मेरे पूज्य पिताजी के जीवन में कभी दुख आना ही नहीं चाहिए। हम तो साल भर कथा ही करते रहते हैं। हमसे ज्यादा भक्ति अनुष्ठान पूजा कौन करेगा? लेकिन दुख तो आता है। भगवान कभी भी दुख दूर नहीं करते, लेकिन हां दुख की स्थिति में आपको विवेकी बल मिले, ये भगवान करते हैं। हम पूजा इसलिए नहीं करते कि दुख दूर हो जाए, हम पूजा इसलिए करते हैं ताकि दुख की स्थिति में हमको दुख से जूझने का बल मिले, भगवान से मिले। इसलिए भगवत पूजा करते हैं। हम भगवत पूजा इसलिए कभी नहीं करते कि दुख दूर हो जाए। तो अपने समस्त प्रकार के तापों का विनाश करते हैं भगवान, जो भी उनकी शरण में जाता है। तापों का विनाश करते हैं मतलब ताप तो आएगा लेकिन उसका अनुभव इतना ज्यादा नहीं होगा। दुख तो जीवन में आएगा लेकिन उसकी अनुभूति इतनी ज्यादा नहीं होगी। ऐसे श्री कृष्ण को श्री कृष्णाय वयम नमः, हम श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। ये श्रीमद् भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक है। आइए आगे कथा प्रसंग में चलें। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनिकादि ऋषि बैठे हैं। और किसके लिए बैठे हैं? मानव कल्याण के लिए यज्ञ करना चाहते हैं, उसके लिए बैठे हैं। तब इन 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी से इन्होंने पूछा कि हम मानव का कल्याण करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं लेकिन हमको विश्वास नहीं है कि यज्ञ सफल होगा, पूर्ण होगा। तब श्री सूत जी ने कहा कि यज्ञ से भी श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। यदि मंगलमयी कथा सुनी जाए, सुनाई जाए तो वो उससे मानव का कल्याण ज्यादा होगा। हवन में 20 लोग बैठ जाएं और यज्ञ करते रहें, स्वाहा स्वाहा डालते रहें, उससे किसका कल्याण होता है? लेकिन सत्संग में 100 लोग भी बैठे हैं तो 100 में से 10 ही सुन रहे हो लेकिन अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त तो कर लेंगे। सूत जी ने कहा भगवत कथा सुन। कालव्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलंकीरे
कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस काल रूपी, काल कहते हैं समय को, समय रूपी व्याल कहते हैं सर्प को, समय रूपी सर्प के मुख में हम सब लोग बैठे और वो हमारा अंत करने के लिए सदैव तत्पर बैठा है। मैं आज की कथा सुना रहा हूं, कल की सुना पाऊंगा इस बात की कोई मेरे पास में गारंटी नहीं है। समय बहुत बलवान है, कभी भी अंत कर सकता है किसी का भी। लेकिन इस काल रूपी व्याल के मुख में बैठ करके उससे भयभीत नहीं होना है। और उसका भय दूर कैसे होगा? उसका भय दूर करने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, श्रीमद् भागवत ही शास्त्र है जो कलयुग के सबसे बड़े दोष भय को दूर करता है। श्रीमद् भागवत सुनने के बाद में आप पूछें खुद से, आपको क्या मिला, क्या पाया, 7 दिन में क्या कमाया? तो एक वस्तु यदि आ जाए तो समझना कथा सुनी है। क्या? निर्भय, निर्भीकता, भयभीत ना होना। यदि वो जीवन में आ जाए तो समझ लेना कि सच में वास्तव में आपने कथा सुनी। भयभीत नहीं होना है किसी भी वस्तु से, किसी भी परिस्थिति से। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। तब समस्त सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि महाराज जो आप भागवत जिसका आप बोल रहे हैं, क्या इस भागवत में इतना बल है कि ये मानवों का कल्याण कर देगा? बोले महाराज इस भागवत के पीछे तो देवताओं के स्वर्ग के अमृत की भी तुलना नहीं की गई। जब परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे तब स्वर्ग के समस्त देवता अमृत लेकर के प्रकट हो गए कि अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, भागवत हमको पिला दीजिए। तो मना कर दिया सुखदेव जी ने कि भागवत किसके बदले मांग रहे हो? अमृत के बदले। अमृत के बदले भागवत नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैचिंग नहीं है, बिल्कुल उसका सामान्य नहीं बैठ रहा है, सामंजस्य नहीं है बिल्कुल भी। किसी वस्तु को यदि आप खरीदने जा रहे हो तो उस वस्तु के समान धन दोगे तभी तो मिलेगी। श्रीमद् भागवत को धन से नहीं खरीदा जा सकता। श्रीमद् भागवत को केवल हृदय से खरीदा जा सकता है और भगवत कृपा से खरीदा जा सकता है। उनकी इच्छा हो और आपका हृदय प्रगाढ़ हो तो ही कमाया जा सकता है। और इसका प्रत्यक्ष दर्शन आप कर ही रहे हैं। यहां जो कथा हो रही है, कब से लगे थे कथा हो जाए, कथा हो जाए, कैसे भी हो जाए, कैसे भी कथा में आगमन हो जाए। अब इनकी इतनी इच्छा थी तो भगवान ने उसको सुन लिया और कैसे भी करके किसी भी उपाय से कथा हो ही गई। कितनी तिथियां बदली, कितने डेट्स बदले, कितने सब कुछ बदले, सब कुछ कर करा के हो ही रही है कथा। तो किसकी वजह से? केवल भगवद इच्छा और उनका हृदय। धन के बल पर कथा नहीं की जा सकती, ना सुनी जा सकती है। आपके भीतर कथा सुनने की उत्सुकता कितनी है वो देखते हैं भगवान। नारद जी महाराज भगवान के पास गए, बोले कि हिमालय पर 2 भक्त आपके दर्शन के लिए बैठे हैं, दोनों को मुझे बताना है कि आप दर्शन कब दोगे, बताओ कब दोगे दर्शन। भगवान बोले एक भक्त से कह देना उसके पीछे जो वृक्ष है उसमें जितने पत्ते हैं उतने दिन में मिलूंगा, और दूसरे भक्त से कह देना उसके पीछे जो वृक्ष है उसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्षों में मिलूंगा। नारद जी महाराज पहले भक्त के पास गए, जाकर के बोले कि भैया भगवान मिलने वाले हैं। बोले कब आएंगे? और तुम्हारे पीछे जो वृक्ष है ना उसमें जितने पत्ते हैं उतने दिन और लगेंगे। उसने ऊपर देखा, इतने दिन और लगेंगे अभी भगवान को आने में। रोने लगा, दुखी हो गया, इतने दिन और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। नारद जी बोले अब तुम संभालो खुद को, इतने दिन और रुक जाओ तो भगवान मिल जाएंगे। अरे मैं तो गलत ही आ गया, परिवार छोड़ के, घर छोड़ के, पत्नी बच्चे सबको छोड़ करके आया, भगवान तो दिन ब दिन बढ़ाए जाते हैं, इतने दिन और लगेंगे। नारद जी बोले ये इतना दुखी हो रहा है तो दूसरा कितना दुखी होगा, उसको तो इतने वर्ष और लगेंगे अभी।
दूसरे भक्त के पास गए, बोले कि भैया भगवान मिलने वाले हैं, कब मिलेंगे? तुम्हारे पीछे जो वृक्ष है उसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्ष और लगे। उसको जब जैसे ये बात कही है कि उतने वर्ष में भगवान मिलेंगे, बस मिलेंगे शब्द सुनते ही वो अपनी दोनों भुजाएं उठा करके नृत्य करने लगा, नारद जी को बार बार प्रणाम करने लगा। बोले मैं आपका कैसे आभार व्यक्त करूं प्रभु, आपने इतना सुखद समाचार सुनाया है। नारद जी महाराज बोले तुमने सुनने में गलती तो नहीं की, इतने वर्ष और लगेंगे भगवान को अभी आने में। वो भक्त कहने लगा, बोले प्रभु वर्ष लगेंगे मुझे उससे आपत्ति नहीं है, मुझे केवल सुख इस बात का है कि भगवान मुझसे मिलेंगे। कब मिलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो मिलेंगे, मुझे इसी बात की खुशी है। वो चाहे अब मिले, कल मिले, सालों बाद मिले, लेकिन मिलेंगे ना। उन्होंने कह दिया है कि वो मिलेंगे, मुझे इसी बात की प्रसन्नता है। तत्क्षण वहां पर संग चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण वहीं प्रकट हो गए, दर्शन दे दिया। नारद जी महाराज ने चरण पकड़ लिए भगवान के, बोले कि आप झूठ बोलते हो, हमको झूठा बनाते हो, खुद भी झूठ बन जाते हो। भगवान बोले हमने क्या झूठ बोला, आपने बोला था इतने वर्षों में मिलोगे, फिर इतनी जल्दी क्यों मिल गए? तो भगवान कहते हैं तुमने उस भक्त को कहा उतने दिन में मिलूंगा, तो वो दुखी हो गया, हताश हो गया, निराश हो गया। लेकिन इसको आकर के कहा कि इतने वर्षों में मिलेंगे, ये सुनकर के आनंदित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। इसके हृदय में जो मिलने की इच्छा थी, उत्कंठा थी, प्रबलता थी, वो इतनी तीव्र थी कि इसके साल भर का समय धीरे 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 कम होता चला गया, और वो समय एक क्षण में परिणत हो गया, और एक क्षण होते ही में प्रकट हो गया। मैं वर्षों से, इतना वर्ष तपस्या करोगे, इतने व्रत करोगे, इतने नियम करोगे, उससे मैं मिलता हूं, ऐसा कभी नहीं है। आप जो भी करते हैं उसमें उत्सुकता कितनी है वो भगवान देखते हैं। उत्सुकता, तो श्रीमद् भागवत को केवल उत्सुकता से खरीदा जा सकता है। भागवत 4 शब्द। सुनो अब, ये एक दुकान खोली है मैंने, और इस दुकान का शॉपकीपर मैं हूं, इस दुकान का मालिक मैं हूं, दुकानदार मैं हूं। आप सब कौन हो? सब खरीदार बैठे हो सामने, सब खरीदने के लिए बैठे हो, कुछ ना कुछ सामान सब लेने के लिए आए। लेकिन मेरी दुकान पे केवल 4 ही सामान है देने को। भागवत, भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, और त से त्याग। केवल ये 4 वस्तु हैं। अब आप में से जिसको जो वस्तु चाहिए वो खरीद लेना अगले 7 दिन में। आप कहोगे हमको भक्ति चाहिए, तो भक्ति ऐसी नहीं मिलेगी। यू हैव टू बाय इट, खरीदना पड़ेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे। क्या खर्च करना पड़ेगा? आप यदि 7 दिन में यहां से भक्ति खरीदना चाहते हैं, तो भक्ति के लिए आपको भाव का व्यय करना पड़ेगा। जब तक आपके भीतर भाव नहीं आएगा, तब तक आप भक्ति को खरीद नहीं पाओगे। भाव समझते हैं ना? प्रेम, प्रेम को ही भाव कहते हैं। तो प्रेम का व्यय करना पड़ेगा, प्रेम का खर्चा करना पड़ेगा, तब भक्ति आपको प्राप्त होगी। आप मुझे प्रेम दीजिए, मैं आपको भक्ति दे दूंगा। समय के अनुसार, जगह के अनुसार और श्रोताओं के अनुसार हर जगह कथा अलग जैसी होती है, सब जगह अलग होती है। कहीं कहीं बड़े विद्वान लोग बैठते हैं तो वहां पर साधारण कथा नहीं चलती, फिर तो वहां संस्कृत के श्लोक और उसी तरीके की कथा चलती है, ज्ञान परख कथा चलती है। अभी हम बिहार में कथा कर रहे थे तो वहां के बड़े सामान्य सीधे साधे लोग, तो हम बड़ी सीधी सीधी कथा करते थे जिससे उनको समझ आ जाए। वृंदावन की कथा होगी तो पूरी दुनिया एक तरफ और वृंदावन की कथा एक तरफ। वहां की कथा में अलग ही कथा चलती है। और उससे भी श्रेष्ठ श्री बद्रीनाथ धाम, वहां यदि कथा होती है तो एक अलग स्वरूप बनता है उसका। तो आप 7 दिन में भक्ति खरीदना चाहते हैं तो आपको प्रेम का व्यय करना पड़ेगा। भक्ति को खरीद लोगे आप,
दूसरा ज्ञान। आप कहेंगे नहीं भक्ति तो हमें है, हमको ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान को यदि खरीदना है तो ज्ञान के लिए आपको जिज्ञासा रूपी धन का व्यय करना पड़ेगा। जिज्ञासा, जिज्ञासा और तर्क दोनों में अंतर होता है। तर्क नहीं होना चाहिए, जिज्ञासा। कई लोग प्रश्न पता है क्यों करते हैं? ये जानने के लिए कि इनको नॉलेज कितनी हम पता कर रहे हैं। और कई लोग इसलिए प्रश्न करते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि इसका अर्थ क्या है, इसका उत्तर क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। और कई लोग इसलिए भी प्रश्न करते हैं कि उन महाराज जी ने ऐसे बताया था, ये क्या बताएंगे? इनकी बात में ज्यादा वजन है या उनकी में ज्यादा वजन? दोनों में नाप तोल करते रहते हैं। लेकिन ज्ञान उसी को मिलता है जिसके भीतर जिज्ञासा हो, जानने की इच्छा हो। स्वामी विवेकानंद अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस के पास में गए, छोटे से नरेंद्र। गुरुजी से जाकर के बोले मुझे भगवान से मिलना है। गुरुजी बोले एक काम करो, माला जपो, 108 बार माला जपो, भगवान मिल जाएंगे। हाथ में माला लेकर के 108 बार नाम जपने लगे। 108 बार जपने के बाद में फिर गए, बोले कि भगवान तो नहीं मिले, कैसे मिलेंगे? बोले अब 108 जप लिया? बोले हाँ जप लिया। बोले अब 1008 बार जप। उन्होंने 1008 बार जपा। फिर गए, बोले गुरुजी भगवान तो अब भी नहीं मिले। 1008 जप लिया? बोले जप लिया। बोले 1,00,000 बार जपो। पूरा दिन रात बैठ करके रामकृष्ण परमहंस की आज्ञा का पालन स्वामी विवेकानंद कर रहे हैं। 1,00,000 सवा लाख जाप किया और अंत में रोते हुए बोले मुझे भगवान अब भी नहीं मिले, क्या करूं मैं? गुरुदेव बोले चल मेरे साथ। लेकर के गए गंगा जी में। बोले कपड़े उतार। कपड़े उतार दिए। बोले कूद जा गंगा जी में। बोले भगवान मिलेंगे? बोले मिलेंगे ना, कूद तो सही। जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने गोता लगाया तो रामकृष्ण परमहंस जी ने ऊपर से जाकर के उनका सर गंगा जी में दबा दिया भीतर। अब तो श्वास लेने के लिए फड़फड़ाने लगा छोटा सा बालक नरेंद्र। 1 मिनट तक दबा के रखे। जब लगा कि अब ये बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहा है, तब हाथ छोड़ा। स्वामी विवेकानंद बाहर आ गए। आकर के चित्त पड़ गए। बोले गुरुजी आप तो, मैंने तो कहा भगवान से मिला, तो आप तो मुझे ही भगवान के पास ही पहुंचा रहे थे। ऐसे भगवान मिलते हैं? स्वामी विवेकानंद बोले, रामकृष्ण परमहंस बोले बेटा एक बात बता, जब तेरे को मैंने जल के अंदर दबा दिया, तेरा सर अंदर दबोच दिया, उस समय क्या चल रहा था मन में? भगवान से मिलने की इच्छा हो रही थी? बोले नहीं। उस समय क्या था? उस समय यह था कैसे भी बाहर जाकर के श्वास लो। उस श्वास को लेने के लिए तड़प रहे थे तुम। बोले ऐसे ही जैसे श्वास को लेने के लिए तड़प रहे थे, ऐसी तड़पन जब भगवान से मिलने की होती है तब भगवान मिलते हैं। 1000 नाम जप लूं, जीवन भर व्रत कर लूं, 3 बार दिन में नहा लूं, तिलक लगा लूं, धोती पहन लूं, चोटी रखूं, इससे भगवान मिलेंगे? कदापि नहीं मिलेंगे। उत्कंठा देखते हैं भगवान की, आपके भीतर मिलने की इच्छा कितनी है वो देखते हैं। सरलता सहजता से भगवान किसी को नहीं मिल जाते। अकबर ने आज्ञा की रसखान को, लखनऊ में बैठते थे तब, बोले दिल्ली जाओ और जाकर के हमारे वहां शासन की व्यवस्था करो, हम वहां करके शासन करेंगे, लेकिन याद रहे बीच में वृंदावन पड़ता है, वहां मत जाना। रसखान बोला क्यों? बोले वहां पर एक, हमने सुना है सांवरा सलोना नन्ना सा टेढ़ी टांग वाला कोई बालक रहता है, वो एक बार जिसको देख लेता है, एक बार जिसको मिल जाता है उसको अपना बना लेता है। रसखान बड़ा पराक्रमी, बड़ा बलवान, बड़ा तेजस्वी। अब रसखान निकला लखनऊ से और रास्ते भर अपने तांगे पे बैठता हुआ सोचता जा रहा कहीं वृंदावन तो नहीं आ गया, कहीं वृंदावन तो नहीं आ जाएगा, अरे कहीं वो वृंदावन का वो सांवरा लड़का तो मेरे सामने नहीं आ जाएगा, उसको मैं देख तो नहीं लूंगा। अरे नन्हा सा बालक देख करके अपना बना लेता है, कैसे संभव हो सकता है? जबरदस्ती, कोई बात ना चीत अपने पास के लोगों से बैठ के कहता, पता छोटा सा बालक इतने बड़े बलवान व्यक्ति को अपना बना सकता है क्या? बोले नहीं सरकार, नहीं बना सकता। बोले वही तो मैं कह रहा हूं, सरकार मुझसे कह रहे थे वृंदावन मत जाना।
लेकिन वो बालक अपना बना लेता है, अकबर कह रहा है, इसका मतलब कोई साधारण बात तो नहीं है। मतलब लखनऊ से लेकर के और वृंदावन तक एक क्षण के लिए भी उसके हृदय से भगवत स्मृति गई ही नहीं, सोचता ही रहा। ऐसा कैसा बालक है, ऐसा कैसा बालक। अब जैसे ही वृंदावन समीप आया, सामने दिखाई देने लगा निकुंज वन वृंदावन का। भयभीत हो गया रसखान। बोले ये कौन सी जगह है? बोले सरकार वही है जिसके लिए मना किया था, वृंदावन। अंदर नहीं जाएंगे हम लोग, बाहर से निकल जाएंगे सीधा दिल्ली के लिए। रसखान भयभीत हो रहा है, लेकिन उसके पग फिर भी वहीं बढ़ रहे हैं। जरा देखूं तो सही, एक बार देख लेता हूं, देख के तुरंत भाग जाऊंगा, उसके हाथ में नहीं आऊंगा मैं। भाई एक बार मुझे दिख जाए वो है कैसा, एक बार मुझे दिख गया, उसको देख करके सीधा दिल्ली पहुंचूंगा और जाकर के अकबर को बताऊंगा, देखो मैं बाजी जीत के आया। और फिर एक दिन दोबारा आऊंगा, उसको पकड़ करके अपने साथ ले जाऊंगा। फिर मैं इस भावना से वृंदावन में जा रहा है रसखान। छोटी छोटी गलियां वृंदावन की, उनमें झांकता है, भीतर जाकर के देखता है कहीं यहां तो नहीं खड़ा, कहीं यहां तो नहीं खड़ा, अरे आगे मोड़ है, कहीं वहां नहीं खड़ा दिख जाए मुझको, तो पहले से ही सतर्क होकर जाता है, कहीं दिखते ही भग जाऊंगा। पूरे वृंदावन में घूम लिया, अंत में आकर खड़ा हो गया, कुछ नहीं मिला। बादशाह ने भी बेवजह मुझको पागल बनाया, चलो छोड़ो वापस चलते हैं। जैसे ही पीछे मुड़ा है, त्रिभंग लली महाराज, ऐसा अद्भुत भेष उनका, कटीले नेत्र हैं, सुंदर मोती जैसे दांत हैं, सांवरा सलोना स्वरूप है, मोर मुकुट धारण किए हैं, त्रिभंग लली दोनों पैरों को टेढ़ा कर करके और इस प्रकार कमर पर हाथ रख करके जब तिरछी नजर से रसखान को देखते हैं और देख करके केवल मुस्कुराहट आती है चेहरे पर। देखते ही रसखान मूर्छित होकर के गिर गया। और जब होश में आया है तब सैनिक खड़े हैं, सैनिकों से पूछता है तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो, क्या है, वो कहां है जो मुझे दिखा था। और उसको खोजने के लिए पूरे वृंदावन में घूमता है, पूरे ब्रज में घूमता है, अपने गले में तुलसी की मालाएं पहन करके रहता है, यमुना जी में स्नान करता है, ब्रज की रज में लेटता है, संतों को प्रणाम करता है, जहां बैठता है वहीं रुदन करता है, मुझे कब मिलेंगे, कब दिखेंगे। ऐसी रसखान की स्थिति हो गई। सब जगह भ्रमण करता 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 भगवान की, लोग एक तुलसी की माला गले में पहनते हैं, रसखान पूरा शरीर में तुलसी की माला पहनता था। उसको किसी ने पूछा रसखान तुम इतनी तुलसी माला क्यों पहनते हो? तब उसने कहा कि आप सब तो एक श्रेष्ठ कुल में जन्मे हैं, आपका तो परिवार भी अच्छा है, आपके यहां सब शुद्ध भोजन करते हैं, आप सब लोग तो एक श्रेष्ठ कुल के बालक हैं, आप लोग एक तुलसी भी गले में पहनोगे तो इस संसार रूपी सागर से पार हो जाओगे। लेकिन मैं तो एक म्लेच्छ खानदान में जन्मा हूं, मैं एक म्लेच्छ हूं, मेरे हाथ का तो स्पर्श भी भगवान को अपवित्र है। ऐसा अपवित्र मैं रसखान में एक तुलसी से पार नहीं हो पाऊंगा, इसलिए पूरे अंग में तुलसी पहन करके घूमता हूं। ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचाए। और रसखान ने कैसे अद्भुत अद्भुत ठाकुर जी के पद गाए हैं। ऐसे ही म्लेच्छ परिवारों के कई भक्त हुए भगवान के। एक अकबर की जाने कौन किसी राजा की पत्नी थी, कोई बेगम थी, वो पहली बार ब्रजमंडल आई थी और ब्रज में आकर के जब गिरिराज पर बैठे हुए श्रीनाथ जी का उसने दर्शन किया, उन्हीं की हो गई। उनका दर्शन करते ही महाराज अब उसको कोई नहीं दिखाई देता, तब उसने एक पद गाया, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ
हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जाने दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, वृंदावन छोड़ अब कहीं हो न जाऊंगी, सुनो दिल जाने दिल की कहानी, सुनो दिल जाने दिल की कहानी। तेरे हाथ हो बिकानी, तेरे हाथ हो बिकानी, तेरे हाथ हो बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल की कहानी। इनका नाम स्मरण नहीं आ रहा है। कोई बेगम थी, किसी म्लेच्छ राजा की पत्नी थी। पहली बार ठाकुर जी के मुखमंडल को देखा और मुखमंडल को देख करके बस आज भी उनकी कब्र हमारे ब्रज में ही है और गोकुल में है, ठाकुर जी के स्मरण में। तो सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझे, ठाकुर जी जिससे रीझ जाए चाहे वो कोई भी हो, फिर उसको अपना बना ही लेते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि श्रीमद् भागवत को उत्कंठा से, उल्लास से खरीदा जा सकता है, उसके अलावा नहीं खरीदा जा सकता। उत्कंठा जितनी ज्यादा हृदय में होती है, मिलने की इच्छा जितनी प्रबल होती है, उतनी जल्दी भगवान दर्शन देते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई, तब बताया गया आपको, बोले कि सबसे पहले कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्री नारद जी महाराज को सुनाई। कहां सुनाई? ऋषिकेश में सुनाई। क्यों सुनाई? नारद जी को तो श्राप लगा है, वो एक स्थान पर बैठे ही नहीं सकते ज्यादा देर तक। तब कहा कि भैया नारद जी एक बार पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, तो पृथ्वी पर भ्रमण करते करते सब जगह घूमते घूमते वे कहां पहुंचे, सब जगह उन्होंने देखा कि सब उल्टा सीधा हो रहा है। श्रीमद् भागवत में सब बताया गया आजकल के लोग कैसे हैं। मंदः सुमंद मतयोः मंद भाग्या ह्युपद्रुता। मंद हैं लोग, जिस काम को करने में श्रम होता है, मेहनत होती है, उस काम से बचते हैं आजकल के लोग। और जिस काम में कुछ नहीं करना पड़े, घर पे बैठे बैठे बस काम हो जाए, पैसे भी आ जाए, उस काम को करने के लिए सब तैयार रहते हैं। सुमंद मतयोः पाखंड निरताम संतोह विरक्ता सब परिग्रह। लोगों के भीतर पाखंड बहुत व्याप्त होता जा रहा है इस कलयुग में। केवल स्वरूप संत का होगा, लेकिन हृदय से संतत्व दिखाई नहीं देता है आजकल संतों में। और जिनको लोग संत कहते हैं वो संत हैं ही नहीं। संत कैसे कहते किसको हम यही नहीं जानते। बस जिसको देख लिया कि हाँ कोई पीले वस्त्रों में साधु है, जटाएं रखे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, उसको ही संत कहने लगते हैं। नहीं, ये तो स्वरूप है। और इस स्वरूप को ही धारण किया था रावण ने जब सीता जी का हरण करने आया था। स्वरूप से संत होता तो फिर रावण भी संत कहलाता, लेकिन नहीं, वो रावण ही है। स्वरूप से संत नहीं होता, स्वभाव से संत होता है। और यदि स्वभाव किसी के भीतर वो हैं जो संत के होने चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति स्वरूप फिर कैसा भी रखे, जीन्स भी पहने, तो भी वो संत है। लेकिन स्वभाव होना चाहिए।
नारद जी महाराज बोले, सब जगह भ्रमण करता हुआ मैं कहां पहुंचा? यमुना के पुलिन वृंदावन पर। वहां मैंने एक आश्चर्य देखा कि एक युवती बैठी है, उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हुए हैं। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, ये दोनों वृद्ध कौन हैं? तब उस युवती ने बताया, मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। अहम भक्ति ऋतिख्याथा इमो मेतन यो मतौ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, मैं भक्ति हूं। नारद जी बोले, माता जी युवान हैं और बच्चे बुढ़े हो गए, ये कैसे हो सकता है? भक्ति महारानी कहने लगी कि महाराज, लोगों में भक्ति तो बहुत है, लेकिन ज्ञान वैराग्य का अभाव है। और हम जिस स्थान पर जाते हैं, वहां के लोगों में जिस वस्तु का अभाव होता है, हम में से वही बुढ़ा हो जाता है। लेकिन वृंदावन आकर के मैं तो युवान हो गई, लेकिन मेरे ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्र अभी भी वृद्ध हैं। भक्ति सब करते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य किसी के जीवन में नहीं होता। लोग समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं है कि ज्ञान कहते किसको, वैराग्य कहते किसको। ज्ञान किसके कहते हैं? अभी यहां पंडाल में मुझे आप लोग ज्ञानी कहोगे और खुद को अज्ञानी कहोगे तो बहुत बड़ी भूल करोगे। केवल ग्रंथ का अध्ययन करना, अवलोकन करना, शास्त्रों को पढ़ना, व्याकरण पढ़ना, संस्कृत पढ़ना, यही ज्ञान नहीं होता। यदि ये सब ज्ञान होता ना, तो रावण से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था। जब रावण श्लोक बोलता था तो हिमालय की चोटियां कांपती थीं। यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट ममलम टम 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 डमशम डमशम डुडमशम डुहि डुहि चकतम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तुतैलम खुकु कुकु कुकु ख्वांग 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 ख्वांग। ना छंद का पता है, वैयाकरणी अपने सिर पर हाथ रख के बैठ जाते थे जब रावण श्लोक बोलता था। इतना ज्ञानी था, लेकिन उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। ओरछा, ओरछा नाम सुना है? झांसी के आगे ओरछा। ओरछा में एक बहुत विद्वान व्यक्ति रहते थे, उनका नाम था हरिराम व्यास। तो हरिराम व्यास जी इतने विद्वान थे, इतने विद्वान थे, इतने प्रकांडी थे कि उन्होंने पूरे भारत के विद्वानों को चुनौती दी थी कि मुझसे कोई शास्त्रार्थ करके दिखाए। और यदि कोई विद्वान उनके सामने आ भी जाता था तो श्री हरिराम व्यास जी अपनी प्रकांड विद्वत्ता की पराकाष्ठा से उसको परास्त कर देते थे। बहुत सावधानी से सुनिए और सब लोग केवल इधर देखिए। आप हमको देखने बैठे हैं ना, नजर नहीं लगेगी, आप केवल हमको ही देखिए और कहीं मत देखिए, या भागवत जी को देखिए। लेकिन आप इधर उधर देखेंगे तो मैं इधर उधर देख के कथा कर रहा हूं, आपको ही देख रहे हैं ना, तो आप भी हमको ही देखिए बस। तो श्री हरिराम व्यास, आज पहला दिन है ना कथा का, तो मैं पहचान बना रहा हूं, आप लोगों को पहचान रहा हूं। एक दिन का समय तो मुझे दीजिए कि मैं समझूं आप लोग क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं। तो श्री हरिराम व्यास जी बहुत विद्वान थे। उन्होंने भारत के समस्त विद्वानों को चुनौती तो दी थी, वो तो बात अलग है, लेकिन अब वो क्या करते थे कि बड़े बड़े विद्वानों के गढ़ पर जाते थे और वहां बैठ करके उन विद्वानों को हराते थे। ये उनका नित्य कर्म बन गया था। सब जगह के विद्वानों को परास्त किया, केवल एक स्थान बचा था, काशी, बनारस। हरिराम व्यास जी अपनी पूरी बैलगाड़ी में ग्रंथ भर के चलते थे उनके साथ। ओरछा से सीधे पहुंचे बनारस, और बनारस के विद्वानों को जाकर के चुनौती दे दी, 3 दिन के लिए आया हूं, सब आकर के मुझसे शास्त्रार्थ करो। यदि किसी ने हरा दिया तो आज के बाद मौन धारण कर लूंगा, बोलूंगा नहीं मैं। सब विद्वान घबरा गए, काशी विश्वनाथ भगवान के पास गए और जाकर के प्रार्थना करने लगे, हे विश्वनाथ, आपकी ये काशी की भूमि विद्वानों के लिए जानी जाती है, यदि हम 3 दिन में इनसे परास्त हो गए तो काशी का नाम धूमिल हो जाएगा, आप हमारी रक्षा करो। तब काशी विश्वनाथ भगवान एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण करके, भगवान शिव
एक ब्राह्मण का रूप धारण करके और हरिराम व्यास जी के पास गए। हरिराम व्यास जी के सेवक को कहा कि महाराज मैं एक काशी का ब्राह्मण हूं, मिलने आया हूं। अंदर जाकर के कहा महाराज कोई विद्वान आया है आपसे शास्त्रार्थ करने। बोले बुलाओ। शंकर जी को भीतर ले गए, जाकर के बिठाया तो शंकर जी उनको प्रणाम करने लगे। कहिए किस विषय पर शास्त्रार्थ करेंगे आप मेरे साथ? हरिराम व्यास जी के इस बात को सुनकर के शंकर जी बोले महाराज मैं शास्त्र नहीं जानता, मैं अर्थ नहीं कर पाऊंगा। आप इतने बड़े विद्वान हैं, मैं तो अपने प्रश्न का समाधान पूछने आया हूं। मेरा प्रश्न है उसका समाधान कीजिए। हरिराम व्यास जी बोले क्या प्रश्न है? बोले विवेक किसे कहते हैं? विवेक का तात्पर्य क्या है? विवेक कहते किसे? वाह, ग्राम सिंह ये भी कथा में पधारे हैं, स्वागत। बस बस एक ही चले जाओ। तो क्या कह रहे थे? हाँ, हरिराम व्यास जी से प्रश्न किया भगवान शिव ने कि विवेक किसको कहते हैं? हरिराम व्यास जी हंसने लगे, बोले आप मेरे सामने बैठ करके इतना आसान सवाल पूछ रहे हैं। बोले आपके लिए आसान है, मैं तो अनपढ़ गंवार हूं, मुझे नहीं पता, मुझे बता दीजिए ना विवेक कहते किसको? हरिराम व्यास जी बोले कि देखो विवेक कहते हैं सद और असद का ज्ञान हो जाना। क्या सही है क्या गलत है इसकी जानकारी हो जाना, यह विवेक है, इसी को विवेक कहते हैं। तो शंकर जी बोले तो प्रभु मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप इतने बड़े वैदज्ञ हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, क्या आपके भीतर विवेक है? हरिराम व्यास जी बोले कैसी बात करते हो मुझसे? बोले आप विद्वान इसलिए बने थे कि आप घर घर जाकर के, नगर नगर जाकर के वहां के बेचारे विद्वानों को हरा करके, उनको दुखी करके, उनको इस प्रकार से उनके हृदय को मलिन करना, यही इसीलिए विद्वान बने थे आप? क्या यही विवेक है आपका? हरिराम व्यास जी के हाथ पांव कांपने लगे, चरणों में गिर गए, बोले कि आप कौन हैं? मुझे अपना रूप दिखाइए। तभी उस ब्राह्मण वेश में देवादिदेव महादेव काशी विश्वनाथ भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के श्री हरिराम व्यास जी को अपने हृदय से लगाया। बोले विद्वान बने हो, ब्राह्मणों को हराने के लिए विद्वान नहीं बने हो। अपनी इस विद्वत्ता से वृंदावन के प्रिया प्रियतम श्यामा श्याम के सुंदर सुंदर भावों को प्रस्तुत करने के लिए तुम विद्वान बने हो। अरे हरिराम व्यास, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, अपने पूर्व जन्म के तुम भगवान की विशाखा सखी हो। जाओ वृंदावन चले जाओ। उसी समय हरिराम व्यास जी वृंदावन आ गए और घर के लोग उनके खोजने आ गए कि कहां है हरिराम व्यास जी। तो अपने मुंह पर काजल पोत करके घूमते थे कि मुझे कोई पहचान नहीं ले। उनसे कोई कहता था कि तुमको परिवार की याद नहीं आती, तो वृंदावन के वृक्षों को हृदय से लगा के बोलते, वृंदावन के रूख हमारे माता पिता गुरु बंधु, मेरे माता पिता गुरु भाई बहन ये सब वृंदावन के वृक्ष वल्लरियां हैं। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी। तो ज्ञान का मतलब क्या है? विवेक की प्राप्ति ही ज्ञान है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। केवल शास्त्रों का अध्ययन, वेदों का अध्ययन, पुराणों का अध्ययन करने से आप विद्वान बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे, तो आप गलत सोच रहे हो। ज्ञानी का मतलब क्या है? विवेकी ही ज्ञानी है। क्या सही है मेरे लिए और मेरे लिए क्या गलत है, इसका जो सही तरीके से निर्णय ले सकता है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है। शास्त्रों को जानने वाले को ज्ञानी नहीं कहा जाता।
तो भक्ति महारानी का जो पुत्र ज्ञान है वो ये ज्ञान है कि विवेक, आपके भीतर यदि विवेक है तो आप ज्ञानी हो। और दूसरा पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य किसे कहते हैं? घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, पत्नी बच्चे सबको छोड़ छाड़ करके सब चले जाओ बद्रीनाथ में जाकर के भजन करो, इसको वैराग्य नहीं कहते। वैराग्य किसे कहते हैं? वस्तु का त्याग किए बगैर उस वस्तु के साथ रहते हुए भी उस वस्तु के प्रति आसक्ति ना होना ही वैराग्य है। मैं रसगुल्ला नहीं खाता, कोई कह रहा है, तो दो बातें हैं। पहली बात तो उसको खाने को मिलता ही नहीं है, तो वो यही कहेगा कि मैं खाता ही नहीं हूं। अब कोई कहे कि मैं ब्रह्मचारी हूं, तो भाई किसी ने अपनी बेटी तुमको दी नहीं, किसी ने तुमको पसंद किया नहीं, ब्याह तुमसे किसी ने किया नहीं, तो ब्रह्मचारी तो हो ही जाओगे। लेकिन ब्रह्मचारी खुद को कब कहे? अखंड सौभाग्यवती सुंदर स्त्रियों के मध्य में बैठ करके कहे कि मैं ब्रह्मचारी हूं, तो समझा जाएगा कि हां ये ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। अब कोई वस्तु तुमको मिली ही नहीं है, लेकिन तुम उस पर अपने आप ही पॉजिटिव थिंकर बन रहे हो कि नहीं हमारा ब्याह नहीं हुआ, हम तो ब्रह्मचारी हैं, बचपन से ही ब्रह्मचारी हैं, अब किसी ने किया ही नहीं, इच्छा तो बहुत थी तुम्हारी करने की, तो ब्रह्मचारी तो बन ही जाओगे ना। वैराग्य किसको कहते हैं? वस्तु सामने है लेकिन फिर भी उस वस्तु के प्रति आसक्त न होना, अपने आप को उस समय किसी भी प्रकार से खुद पर वशीकरण करके रखना, इसको वैराग्य कहते हैं। उस वस्तु को छोड़ करके चले जाना, मुंह फेर करके चले जाना, उससे दूर हो जाना, वो वैराग्य नहीं है। आपने उस वस्तु से दूरी इसलिए बनाई, आपको डर था कि मैं उस वस्तु के और निकट ना चला जाऊं, वो वैराग्य श्रेष्ठ है ही नहीं। वैराग्य श्रेष्ठ कहते हैं कि वस्तु भी सामने है, तुम भी सामने हो, लेकिन फिर भी तुम डट करके सामना करते हुए भी उस वस्तु के प्रति आसक्त नहीं हो रहे हो। वैराग्य। तो ये भक्ति महारानी के दो बेटे हैं। तो भैया जिनके हृदय में भी भक्ति है, यदि चाहते हैं कि भक्ति हमारी प्रसन्न रहे, हम सदैव हृदय से प्रसन्न रहें, अपने ज्ञान वैराग्य को भी हृदय में प्रकट कीजिए। तो भक्ति महारानी ने कहा कि मेरे पुत्र दोनों वृद्ध हो गए हैं क्योंकि लोगों में भक्ति का अभाव है, आप कृपा कीजिए, मेरे पुत्रों को दोबारा युवान कीजिए, यदि युवान नहीं किया तो मैं विदेशम गम्यते मया। भक्ति ने कहा मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी महाराज बोले तुम विदेश नहीं जाओ, हम कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ उपकरण करते हैं। नारद जी महाराज से भक्ति ने कहा ये सब कलयुग की वजह से हो रहा है, कलयुग को नष्ट क्यों नहीं कर देते? तब नारद जी ने कहा देखो कलयुग में बहुत सारे दुर्गुण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है कलयुग में, एक ही गुण है कलयुग में, वो भी सुन लीजिए, आपको पता होना चाहिए हम जिस युग में रहते हैं उसमें गुण क्या है, और ऐसा गुण है जो बाकी के युगों में नहीं है, सतयुग में नहीं, त्रेता में, द्वापर में नहीं है, वो गुण इस कलयुग में। क्या? कि यत्फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिनः तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। यत्फलम नास्ति तपसा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कल से एक और काम कीजिएगा, अगर आपकी बुद्धि तीव्र है तो बुद्धि में ही लिख लीजिएगा, नहीं तो कल से कागज कॉपी लेके बैठना, यहाँ पे कागज कलम लेके बैठिए और प्रत्येक दिन जो जो भाव बताते हैं अच्छा लगता है उसको लिखिए, और लिख करके श्रीमद् भागवत का भी कुछ नियम है सुनने का। तत्श्रृण्वन, पहले सुनो, फिर प्रपठन पढ़ो, फिर विचारण पढ़ो, फिर उस पर विचार करो। भक्त्या विमुच्य नरः, तब आपने कथा सुनी है, ये बात सिद्ध होगी, नहीं तो नहीं होगी सिद्ध। इसलिए कल से प्रयास कीजिएगा, मैं कोई चेक तो करूंगा नहीं लिख रहे हो कि नहीं, लेकिन किसी की इच्छा हो जाए तो हाथ में कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा,
क्योंकि कई बार आप ऐसे प्रश्न मुझसे मिलते समय पूछेंगे तो कई बार कथाओं में ऐसी बात मैं कह देता हूं, मुझे खुद याद नहीं रहता कि मैंने बोला था, ऐसा बोला था, तो इसलिए आप लिख लीजिएगा। सतयुग में भगवत प्राप्ति होती है तपस्या से। आप जितनी तपस्या करेंगे, जितना अपने शरीर को तपाएंगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि इन हिमालयों पर, कंदराओं पर जाकर के जितना भजन करेंगे, उतनी जल्दी भगवान मिलेंगे। तपस्या से भगवान मिलते हैं। त्रेता में भगवान हवन से मिलते हैं। जितना हवन यज्ञ किया जाएगा उतनी जल्दी भगवान मिलते हैं। द्वापर में भगवत प्राप्ति मूर्ति पूजा, मूर्ति की जितनी सुंदर सेवा पूजा आप बढ़िया से करोगे उतनी जल्दी भगवान मिलते हैं। और कलयुग में बिस्तर पर पड़े पड़े केवल हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कुछ नहीं। कैसी भी स्थिति में, किसी भी समय, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, कैसे भी केवल भगवान का नाम संकीर्तन करने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है। इस कलयुग की विशेषता है जो और किसी युग में नहीं है।